ये तो आपने भी बोला ना, हम तो पूरा देश ये बोल रहा है कि जब 5 जून को ये जानकारी मिल गई थी, आप छापा मरवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 1 महीने तक आप तो सबूत मिटाते रहे। ये बंसल जो है, चंपत राय बंसल, गोपाल राय और ये सब लोग तो सब करके और बाद में छोटे कर्मचारियों के सर फोड़े दे रहे हो आप। ये तो पूरा देश ये बोल रहा है। लेकिन जब अखिलेश यादव कहते हैं, लेकिन अखिलेश जी इस बात पर खूब चर्चा हो रही है और इस बात पर कोई आज राम भक्त जो है ना, वो सिर्फ एक ही बात देख रहा है और चाह रहा है कि जो भी दोषी हैं इस मामले में उनको सजा हो। लेकिन जब अखिलेश यादव कहते हैं कि इन चंदा चोरों को ना कोई अब चंदा देगा ना वोट देगा, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? वोट क्यों लेके आ रहे हैं? आप कहिए ना कि ये जो चंदा चोर हैं इनके खिलाफ सजा हो, आप सरकार पर दबाव बनाइए कि भाई इसको कितनी जल्दी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर इस पूरे मामले की सुनवाई हो। लेकिन आप लोग जब वोट को ले आते हैं तो आप लोगों की जो मानसिकता है ना वो दिखाई दे जाती है। ठीक है, अच्छा झा साहब, अभी चुनाव में तो पूरा 8-9 महीने बचा है, कोई कल चुनाव तो नहीं हो रहे? झा साहब कह रहे हैं अखिलेश यादव की सितंबर में ही करवा दीजिए चुनाव। देखो ना, एसआईटी की 15 अरे भाई चुनाव सरकार कराएगी झा साहब। हाँ तो मांग तो कर ही रहे हैं ना अखिलेश यादव की सितंबर में करा दीजिए। सरकार की है, जब हमारे तरफ से कोई मांग नहीं है, हमारे तरफ से कोई मांग नहीं है। आप ये बताओ, आरएसएस वाले 4 लोगों की कमेटी बना के भेज दिए, मतलब क्या है यार, क्या है झा साहब? ये आपने, ये लोग तो सवाल ये कर रहे हैं कि 1000 कमरे के जो भवन बने हैं 4-5, वो तो सब चोरी के पैसे से बने जो आरएसएस ने अयोध्या में बनवाए हैं। पूरे देश में जो आरएसएस अपने भवन बना रही है वो पैसे कहां से ला रही है? आरएसएस के कमाई का स्रोत क्या है? आरएसएस ही हेरा फेरी करते हुए पैसे ला रही है। अब तो सवाल लोग ये भी कर रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, निर्माण का काम चल रहा था, जब 40% उनसे कमीशन मांगा जाता था, तब कौन सा जेल चले गए? 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में जिन्होंने बेची, जो गवाह थे भाजपा के नेता, वो कौन से जेल चले गए? तो जनता के सवाल तो है ना झा साहब, हम कोई राजनीति सवाल तो हैं ना, मेरा कोई सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूं। जिन लोगों ने पक्ष में बैठने की वजह से आप लोग भी जनता का मुद्दा उठा रहे हैं, उस पर कोई सवाल नहीं है। भगवान राम को सवाल जब सवाल इस पर है कि आप जब कहते हैं ना कि ना इनको चंदा मिलेगा ना वोट मिलेगा, तो आप लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर को ना चंदा देने वाला कोई बचेगा और ना बीजेपी को कोई वोट देने वाला बचेगा। भाई इसमें राम मंदिर का क्या है? राम मंदिर की क्या गलती है? पूरे देश को जिन लोगों ने राम मंदिर में सेंध लगाया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, बख्शे नहीं जाएंगे। नहीं, कार्रवाई बख्शे नहीं जाएंगे। अच्छा झा साहब, लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया, आपने 4-6 जूनियर कर्मचारियों के अलावा क्या कार्रवाई कर दी? और जब जमीन में इस तरीके से 20-20 गुने पे जमीन लूटी जा रही थी आधे घंटे, तब कितने को जेल भेज दिया आपने? तो सवाल है नहीं झा साहब, ये आप 40% कमीशन पे मंदिर बनवा रहे थे। अरे आपको तो नरक में भी मनमोहन सिंह जी के सरकार के टाइम पे भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे, मनमोहन सिंह को किसी ने जेल भेज दिया क्या? उनकी सरकार में रहते हुए मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया तो मनमोहन सिंह थोड़े ना जिम्मेदार हो गए थे? हाँ, जनता को लगा कि भाई इस सरकार को अब नहीं लाना है, तो जनता ने खारिज कर दिया। क्या साहब, उसको जिम्मेदारी दी गई थी ट्रस्ट की, वो आदमी तो बैठा हुआ है वहां पर, वो तो ट्रस्ट भी नहीं छोड़ रहा है। विद्यानाथ जी, ये बात सही है कि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा राम का मुद्दा है। गांव ही नहीं, पूरे विश्व के लोग जो भी राम भक्त हैं वो परेशान है और इस मुद्दे से बहुत व्यथित है। हम भी, आप भी, जितने पैनल में बैठे हैं, लगभग कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये कोई बहुत अच्छा काम हुआ। सब लोग इसका विरोध करेंगे, सब लोग इसकी असली जांच कराना चाहते हैं, सब लोग अपराधियों को जेल में भेजना चाहते हैं, सब उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते हैं। इसमें कोई शक या शुबा ही नहीं। बात तब आती है विद्यानाथ जी कि हाँ, एक बात और, जो आपने कहा कि जो बड़े लोग हैं, मेन लोग हैं, जो बड़ी मछली, छोटी मछली, मोटी मछली, पतली मछली की बात हो रही है, बड़ा क्लियरिटी से बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड है, कोई भी अपराधी हो, मोटा हो, छोटा हो, बड़ा हो, खोटा हो, सब जेल में जाएंगे। योगी जी का बुलडोजर चाबी लगा करके इंजन स्टार्ट करके खड़ा हुआ है, 7 दिन बाद पूरे होने देंगे। जैसे बाकी अपराधियों के घर में अवैध निर्माण पे बुलडोजर चला था, इन पे भी चलेगा। और लोगों को एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है कि जो पीछे हटे। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवा करके एक एग्जाम्पल सेट किया। आप लोग टिन्नू यादव के घर पर बुलडोजर चला देंगे, अखिलेश यादव को मौका मिलेगा, वो कहेंगे कि यादव है इसलिए बुलडोजर चला दिए। अब मिश्रा है तो उसके घर पे नहीं चला है। अखिलेश जी, शुरू हो गया, गलत। अखिलेश जी, मैंने खुद थोड़ी कहा,
आप इनसे बात कीजिए ना, विष्णुदास जी से, उन्होंने आरोप लगाया। भैया मुझे भी तो अभी भी पता चला, इसके पहले तो मुझे भी नहीं मालूम था। अरे सुबह तक नहीं मालूम था, कल शाम तक नहीं मालूम था। नहीं तो ये मुद्दा आप ही बताइए राजनीतिक मुद्दा है कि नहीं है? किसके खिलाफ करना? अरे भाई ये बताओ ना, अरे जांच तो हो रही है ना, मैं थोड़ी नहीं करेंगे, कोई राजनीतिक मैं मुद्दा करूंगा कोई ना आप राजनीतिक करेंगे। मुद्दा नहीं, मुद्दा तो भगवान के साथ धोखे का है। हाँ बिल्कुल, भगवान के साथ धोखे का है, पर भगवान के साथ धोखा तब नहीं होता जब राम भक्तों पे गोली चलती है। भगवान के साथ धोखा तब नहीं होता जब कुंभ में राम की तस्वीर न बना करके अपने पिताजी की तस्वीर मूर्ति बनाई जाती है। धोखा तब नहीं होता जब कुंभ का अध्यक्ष आजम खान को बनाया जाता, तब धोखा नहीं होता है। आज धोखा हो रहा है। और एक चीज अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी हाथ जोड़, अखिलेश जी हाथ जोड़ करके सुनो ना, अखिलेश जी सुनो ना, ये अखिलेश यादव जी वही अखिलेश यादव है ना जिन्होंने थिरुपरकुंड्रम के दीपम इशू में जो जज ने जजमेंट दिया था उसके महाभियोग पे साइन करने में आप लोग आए थे ना, आप सभी लोग सामने आए थे ना। क्यों आए थे आप ये बताइए? तिरुपति बालाजी के मंदिर में से पिंक डायमंड चोरी हो गया, वो सिक्कों से टूट गया, वहां पे 50,000 एकड़ लैंड गायब हो गई, बहुत सारे मंदिरों में बहुत सारी चीजें हुई, उसके बारे में आप लोग चुप बैठे थे। क्यों नहीं आ रहे थे भाई? केवल राम मंदिर में चोरी हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि जितने 22 स्टेट जहां पर कानून बना करके राज्य सरकारें मंदिरों को लूट रही हैं, वहां पे आप लोग चुप क्यों हैं? क्यों? क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं। शरीफ का भी आया है, क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी देश के साथ है, राम के साथ है, मंदिरों के साथ है। तो लूट तुमसे संभलती नहीं, अरे यही करोगे क्या आप? अरे वही पंडे पुजारी बिठा के डकैती डलवाओगे आप? यदुवंशी आप हो। अरे भाई आप कहाँ, आप किसको रख रहे हो? आप एक भी बैकवर्ड, एक भी दलित आपने ट्रस्ट में रखा है क्या? आप बनाओ, सब रख दोगे, फिर उनसे डकैती डलवाओगे और फिर डकैतों को बचाते घूमोगे। अखिलेश जी बात कर रहे हो पंडित जी? अखिलेश जी सुनो तो भैया, अखिलेश जी टिन्नू यादव बैकवर्ड है ना, पर अखिलेश यादव बैकवर्ड का, अखिलेश यादव बैकवर्ड का नाम लेके चलते हैं क्या? अखिलेश यादव बैकवर्ड है? ये बता के जाइएगा, क्या अखिलेश यादव बैकवर्ड है? टिन्नू यादव अखिलेश यादव बैकवर्ड है? अरे टिन्नू यादव चपरासी है, ड्राइवर है। अरे मेरे भाई आप मेरे को बताओ, अखिलेश यादव बैकवर्ड आप रखिए ट्रस्ट में उनको। अखिलेश यादव मंदिर, अगर आपने 4-5 बैकवर्ड रखे होते, चोरी नहीं हो सकती। जाति वाली राजनीति का आपने एक भी बैकवर्ड दलित मुस्लिम, एकदम सही, एकदम आप जात पे नहीं आ गए, क्योंकि हमें आप हिंदू नहीं मानते जा साहब। आप एक्सपोज हो रहे हैं, आपको सिर्फ ब्राह्मण रखने, आपको दलित नहीं रखना, पिछड़ा नहीं रखना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, एकदम एक्सपोज हो रहे हैं पंडित जी। आप समझ में आ रहा है कि आप कितनी जाति की राजनीति कर रहे हैं। आप देश के हिंदुओं, आप हमें क्यों नहीं रखे ट्रस्ट में? कौन मानता है? ये आपको लगता है ना, आपको लगता है ना, ये आपको लगता है ना, कौन पिछड़ा है, कौन दलित है? ये आपको लगता है। आप प्रूफ कर दो कि ब्राह्मण महासभा क्यों बनाया? अच्छा ये बताओ, अखिलेश यादव को रखें? आपने ट्रस्ट को ब्राह्मण महासभा क्यों बनाया? अखिलेश यादव को रखें, रखिए। वो पिछड़े हैं क्या? वो पिछड़े हैं क्या? रखिए ना। वो पिछड़े हैं क्या? मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। वो पिछड़े हैं क्या? एक सेकंड रुक जाइएगा कौशल, एक सेकंड। गंगा जल से ये दिक्कत है, ये अखिलेश कटियार जी, यही दिक्कत है कि आज जब आप लोग जब तक ये कह रहे थे कि चोरों को सजा होनी चाहिए, चोरों को सजा होनी चाहिए, तब तक ये लग रहा था कि आप लोगों को प्रभु श्री राम की, राम मंदिर की थोड़ी चिंता होने लग गई है। आप लोगों के विचार बदल गए हैं, एक तरफ मंदिर बनवा रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान राम के लिए भी सोचने लग गए हैं।